हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम। बस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कैंडल पैटर्न्स, जो हम वॉल्यूम को ऐड करके देखेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसी चीज़ को आगे जाके हम लाइव में भी देखेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्ट्रेट अवे फोकस करते हैं। सबसे पहला बेसिक पार्ट और सबसे पहला कैंडल पैटर्न्स, हम वॉल्यूम को ही फोकस करेंगे और कैंडल पैटर्न्स को फोकस करेंगे। उसके अलावा हम और कोई भी चीज़ को नहीं देखने वाले। ओके, तो सबसे पहले हमें अगर वॉल्यूम ट्रेडिंग को फोकस कर रहे हैं तो हमें दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। और वो है बैकग्राउंड। सबसे पहला क्या है, बैकग्राउंड। मतलब कि भाई ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कहाँ पे उसमें हर्डल आ सकता है, वेदर इट विल बी द अप ट्रेंड और वेदर इट विल बी द डाउन ट्रेंड। अगर वो डाउन ट्रेंड है और वो अप ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग उसका बैकग्राउंड हम देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर आपका अप ट्रेंड चल रहा है कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, प्राइस कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। सो बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाने वाला है। उसके बाद उसमें रेंज यानी कि स्प्रेड, कितना कैंडल बड़ा बन रहा है, उसके साथ वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले बैकग्राउंड और उसके बाद स्प्रेड। ओके, तो सबसे पहला पैटर्न हम देखेंगे कि भाई मार्केट हमारा चल रहा है किस तरह से कि भाई एक हल्का सा डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद एक पैटर्न यहाँ पे आपका बना। ओके, उसके बाद एक और कैंडल बना जो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज कर। बहुत ही बढ़िया पैटर्न है कि भाई प्राइस ट्रेंड हल्का सा डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे कैंडल बना, उसके ऊपर यहाँ पे क्लोज होता। ओके, जब ये पैटर्न बन रहा था तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि जब ये कैंडल बना तो इसका जो वॉल्यूम है, ओके, इसका जो वॉल्यूम है उसकी कंपेयर में अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा आते तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतरीन। सबसे पहले क्या हो गया, दो पैटर्न्स हमें चाहिए कि भाई ट्रेंड हल्का सा डाउन ट्रेंड चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए एक और रेड कैंडल, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल चाहिए कि ग्रीन कैंडल मस्ट क्लोज अबाउट दिस कैंडल। अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाता है और उसमें अगर वॉल्यूम अच्छे आते हैं तो वहाँ पे हम एक ट्रेड पंच कर सकते हैं अपसाइड का, और बैकग्राउंड का एक लेवल चेक करके टारगेट निकाल सकते हैं। उसी चीज़ में एक और पैटर्न, ये क्या था, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ था। उसके बाद एक और पैटर्न हम आगे देखेंगे भाई, एक रेड कैंडल डाउन ट्रेंड हल्का सा, उसके बाद उसने जो स्टॉप लॉस थे वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिए, उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिए और ऊपर क्लोज कर दिए अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो अगेन यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस उसके जो बैकग्राउंड है वहां तक जा सकता है। उसके अलावा इसी चीज में हल्का सा आपको दिखेगा एक एडवांस। एडवांस किस तरह से, जस्ट अ मिनट, इसमें क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पे आपको इस तरह से पैटर्न मिले। जस्ट अ मिनट, आपको यहाँ पे इस तरह से कोई पैटर्न मिले। ओके, बाइंग प्रेशर कैंडल, ओके बाइंग प्रेशर कैंडल, और उसके बाद यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया प्रीवियस कैंडल के ऊपर। तो इसका अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, ओके, इसका अगर वॉल्यूम ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम अगर कम है तो वो भी मैटर नहीं करता है। ओके, इसका अगर वॉल्यूम कम है तो ये भी एक बाइंग पैटर्न, एक ही बेसिक पैटर्न है। उसी चीज़ को तीन तरह से देखा हमने। सबसे पहले रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल, इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, लिक्विडिटी लेके यानी कि स्टॉप लॉस लेके कैंडल क्लोज हुआ है, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। और एक एडवांस है कि भाई प्रीवियस वॉल्यूम ज़्यादा था, उसके बाद उसका ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ बट वॉल्यूम कम था, तो अगेन इट इज़ अ बाय ट्रेंड, इसको क्लोज होना पड़ेगा इसके ऊपर। तो ये भी एक बाय ट्रेंड है। तो एक ही पैटर्न है, तीन अलग अलग उसके स्टाइल है। उसको हम देखेंगे लाइव मार्केट में, राइट, उसको हम देखेंगे लाइव मार्केट में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बैकग्राउंड दोस्तों। तो क्या देखा, बैकग्राउंड। ओके, तो हम बैकग्राउंड देख लेते भाई। बैकग्राउंड हमने देखा, बैकग्राउंड कौन सा है, रिवर्सल ट्रेंड है। तो रिवर्सल ट्रेंड है तो आपको देखना है भाई कहाँ पे उसमें हर्डल आ सकता है, दैट विल और रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस हो सकता है, राइट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने बैकग्राउंड देख लिया, लाइव मार्केट अभी चल रहा है। उसके बाद हमें ऐड करना है यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर को, राइट, ये वॉल्यूम इंडिकेटर हमारा यहाँ पे आ गया। ओके, अब
यहाँ पे हमें देखना है कि भाई ये जो कैंडल, जहाँ पे हमने एक कैंडल की बात की थी एडवांस, ये वॉल्यूम ज़्यादा, ओके, और उसके बाद प्रीवियस कैंडल के ऊपर का क्लोज, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? जहाँ पर उसका बैकग्राउंड का रेजिस्टेंस है वहाँ तक। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिया है, वो है बैकग्राउंड, ओके, और स्प्रेड दूसरा चीज़, ओके। यानी कि यहाँ पे हमने बाय एंट्री की, और जैसे यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, यू हैव टू एक्सिट। अगर यही बैकग्राउंड इस लेवल पे होता तो हम यहाँ पे ये टारगेट लेके हम उसमें बैठते। तो बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बड़ा सा कैंडल आ गया जैसे इस तरह से आया है तो भी बहुत ही अच्छी बात है, लाइव है, ओके, आज का ही है। प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम आप देखोगे तो तगड़ा वॉल्यूम था, इसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे एक बाइंग इनिशिएशन होगा, और जो उसका बैकग्राउंड का रेजिस्टेंस है वुड बी द टारगेट, राइट। चलिए एक और एग्जांपल अगर है यहाँ पे, तो एक चीज़ को देख लेते हैं एक और एग्जांपल के साथ, ओके। यहाँ पे, ओके, ये क्या था? वॉल्यूम कम, उसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, इसका अगेन यहाँ पे अच्छा सा वॉल्यूम है, आप देख सकते हो। बैकग्राउंड नेगेटिव है, तो बैकग्राउंड अगर नेगेटिव है तो उसमें कहाँ तक प्रोबेबिलिटी जा सकती है ट्रेंड जाने की? तो भाई इसमें इस लेवल पे है, और हल्का सा ऑलरेडी इसने टच कर दिया है, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ पे ट्रेड आपका एक अच्छा सा जा सकता है अपसाइड का। ओके, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? जो प्रीवियस कैंडल का लो है वुड बी द स्टॉप लॉस, और आपको यहाँ पे निकल जाना पड़ेगा, ओके। उस तरह से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं, एक और कहीं पे भी पैटर्न है, तो यस, राइट, ये, ओके, ये कैंडल यहाँ पे प्रीवियस वॉल्यूम की कंपेयर में लो वॉल्यूम है, तो ये पैटर्न यहाँ पे वैलिड नहीं, ओके, वैलिड नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के ऊपर हुआ है क्लोज, बट वॉल्यूम अगेन यहाँ पे नहीं है, ओके। चलिए आगे एक और, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है, जो हमारा बाइंग प्रेशर बना था इसके ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री हो सकती है, यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस बनेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका बैकग्राउंड क्लियर है। आपका नियर बैकग्राउंड में अगर रजिस्टेंस नहीं है, तो जहाँ पर आपका बैकग्राउंड का जो रजिस्टेंस रहेगा दैट वुड बी द टारगेट। यहाँ पे आपका रजिस्टेंस है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं, तो वुड बी द टारगेट। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही टच करता है एग्जिट, उसके बाद वो ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है, वेट नहीं करना है, ओके। तो इसी तरह से यहाँ पे है, निफ्टी में भी देख लेते हैं अगर इसमें भी है तो, ओके। चलिए निफ्टी में आ गए, राइट। यहाँ पे सारी चीज़ों को हटा देते हैं, तो पहले ये बेसिक बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे आप देखोगे क्लियर आपको दिखेगा भाई, रेड कैंडल, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, अच्छा वॉल्यूम है, दैट इज द बाय व्यू। स्टॉप लॉस आपका लो के नीचे रहेगा। अब आ जाते हैं बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड आपका देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार उसने टच कर दिया है, तो यहाँ पे आपका एक बैकग्राउंड का रेजिस्टेंस है इस लेवल पे, तो जैसे ही यहाँ पे टच करेगा प्राइस, हम यहाँ से निकल जाए। जैसे ही बैकग्राउंड का रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे टच करेगा, वहाँ पे हम निकल जाएंगे, ओके। इसी तरह से हम इसमें एंट्री करेंगे, ओके। चलिए ये हो गया हमारा एक बेसिक सिंपल सा पैटर्न, राइट। यहाँ पे बैकग्राउंड पे भी आप देखोगे सबसे पहले, उसके बाद उसका अगर बड़ा सा कैंडल टारगेट कर जाता है तो वहाँ से तुरंत एग्जिट। एक ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड, यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम आपको दिखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, बाय इनिशिएट हुआ, अच्छा सा ट्रेंड आपको वहाँ पे मिला। उसके बाद सेम डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे आप देखोगे
तो वॉल्यूम कम था, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ अच्छे से वॉल्यूम के, सबसे पहले आपका जो नियरेस्ट बैकग्राउंड रेजिस्टेंस है वुड बी द टारगेट। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे, बेसिक सिंपल सा पैटर्न है भाई। दो ही कैंडल को हम देख रहे हैं कि भाई डाउन ट्रेंड हल्का सा चल रहा है, वहाँ पे रेड कैंडल है, उसके बाद उसमें प्रीवियस कैंडल के ऊपर अच्छे वॉल्यूम से क्लोज होता है, तो या फिर एडवांस है भाई एक बाइंग प्रेशर कैंडल, इसका अच्छा वॉल्यूम है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आता है, इसके ऊपर क्लोज कर जाता है, तो भी हमारे लिए वैलिड है। ओके, उसके बाद एक और चीज़ कि भाई इसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे भी वैलिड कर सकते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे किस तरह से वैलिड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आप देखोगे प्राइस गया, उसके बाद यहाँ पे हल्का सा एक रिट्रेसमेंट आता है। ओके, हल्का सा यहाँ पे प्राइस ऊपर गया। ओके, और यहाँ पे प्राइस जैसे आता है, ओके, और यहाँ पे आने के बाद उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनता है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर और अच्छे से वॉल्यूम से आता है, तो हम यहाँ पे भी एक बाय देख सकते। ओके, तो बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बनने वाली है। कैंडल पैटर्न्स हमने बेसिक समझ लिया, पहला कैंडल पैटर्न से, उसके अलावा और भी है 20 से 30 ऐसे पैटर्न है जो आपको डेली कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम और उसके बाद बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैटर्न्स बनना है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहाँ से एग्जिट कर लेना है दोस्तों। ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है कि भाई नहीं अभी तो प्राइस आया है और भी ऊपर चला जाएगा। ओके, तो उस तरह से उसमें आपको ट्रेड करना है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।